यंगस्टर, आपसे एक सवाल है। हैदराबाद में इस यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा तो काफ़ी पहले हुआ, लेकिन बिलाखिर ये वादा पूरा हुआ। और आप क्या मज़ीद ऐसे इंस्टीट्यूट हैदराबाद में देखने को मिलेंगे हमारे यंगस्टर्स? बताया ना, इंशाल्लाह अभी पेपर आउट नहीं करना चाह रहा, वरना तो एनईडी का कैंपस भी आएगा इंशाल्लाह यहाँ। अच्छी बात यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी चीज़ है हमारे शहर हैदराबाद के लिए कि जब इसकी रोशनी फैलेगी तो पूरा सिंध मुनव्वर होगा, पूरा पाकिस्तान मुनव्वर होगा। Please join me in giving a warm welcome to our esteemed chief guest, the Honorable Federal Minister for Education and Professional Training, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui। तालीम हक़ है, खैरात नहीं है, रियायत नहीं है, और ये हक़ हमने अल्हम्दुलिल्लाह लिया है। इंशाल्लाह हम अच्छे साइंटिस्ट बनाएंगे, इंशाल्लाह हम अच्छे लोग लेके आएंगे, बच्चों का मेरिट कायम रखेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि हैदराबाद जो है एक बार फिर इल्म के दरवाजे का किरदार अदा करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक, और आज मैं नाज़रीन मौजूद हूं एमक्यूएम पाकिस्तान का देखा हुआ ख्वाब जो कम बेश 30 साल से वो चाहते थे, और हैदराबाद के लोग भी एमक्यूएम पाकिस्तान से चाहते थे कि वो यूनिवर्सिटी का क़याम क्यों नहीं करते, यूनिवर्सिटी का क़याम क्यों नहीं करते। और आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर हैदराबाद के एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी सरबराहान हैं, MP MNAs हैं, उन सब से यही सवाल हमेशा किया जाता था कि क्यों एमक्यूएम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का क़याम शहर हैदराबाद में शहर के लोगों के लिए नहीं करती, कि उनके लिए ये इतनी दूर का सफ़र क्यों तय करना पड़ता है। आज 13 साल बाद, 13 साल पहले जिसकी बुनियाद रखी गई, आज हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस का इफ्तिताह किया जा रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कि सरबराह हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, वो आज यहाँ पर आए हैं। हैदराबाद की तमाम ही शख्सियात का यहाँ पर जो होना और इस इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह होना, ये एक खुशाइन बात है शहर हैदराबाद के लिए। वो ख्वाब भी पूरा हो रहा है जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने देखा है। आइए मेरे साथ मुख्तलिफ सरबराहान से भी बात करेंगे और इस यूनिवर्सिटी के एजेंडे को भी समझेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अंदर काम कर रहे हैं, आज कौन कौन सी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मेरे साथ। आप हैदराबाद वाले अपनी तालियों के साथ बताइए कि हम इस्तकबाल कैसे करते हैं अपने मेहमानों का। हकीकतों का शनासा दिखाई देता है, जो भीड़ में भी अकेला दिखाई देता है। चरागे बज़्म हैं कुछ लोग, इनकी कदर करो कि इनके बाद अंधेरा दिखाई देता है। रेक्टर डॉक्टर सईद उद्दीन साहब, काबिल एहतराम वाइस चांसलर्स, एकेडमिया और इंडस्ट्री की नुमाइंदगी रखने वाले अफराद और अवाम की नुमाइंदगी रखने वाले मुंतखब अरकान, मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात, और पीछे बैठे हुए हम सब की उम्मीद, हम सब का यकीन, और इस मुल्क का सबसे कीमती कौमी असासा मेरे नौजवान तालिबे इल्म, अस्सलामु अलैकुम। हैदराबाद मुत्तहदा पाकिस्तान का चौथा बड़ा शहर था और दी पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर रहा। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी एक हक था, मुतालबा नहीं होना चाहिए था। यह हक मुतालबा बना, मुतालबा ख्वाहिश बना, ख्वाहिश नारा बनी, फिर ये ख्वाब में तब्दील हो गया। हमारी बड़ी बदनसीबी कि कुछ लोग सिर्फ ये नहीं चाहते, उनका मुतालबा ये नहीं है कि वो पढ़े, उनका साथ में मुतालबा ये भी है कि दूसरा ना पढ़े। और ये यूनिवर्सिटी शहर को 70 साल बाद इसी ख्वाहिश, इसी मुतालबे की वजह से इतनी देर से मिल रही है। और ये भी एक सवाल है कि इस शहर को ये 70 साल बाद ये यूनिवर्सिटी क्यों मिल रही है, और ये यूनिवर्सिटी का मुतालबा इस शहर का क्यों है। एक बच्ची आके बता चुकी है कि कहाँ और किस वजह से नहीं बताया उसने, सिर्फ ये कहा है कि कहाँ मेरे वालिदैन मुझे नहीं भेजते। इंशाअल्लाह ताला ये साइंस सिटी होगा, टेक्नोलॉजी सिटी होगा, इल्म का ये शहर और दुनिया आबाद करेंगे हम इसी खित्ते पर। आप सब की यहाँ आमद का शुक्रिया, मुझे बुलाने का शुक्रिया और मुझे इज़हार ख़्याल का मौका देने का शुक्रिया। और एमक्यूएम ने तो कभी ये ख्वाब भी नहीं देखा था कि उसको वज़ारत तालीम मिलेगी, ना मांगते थे ना चाहते थे, लेकिन कुदरत ने ज़बरदस्ती किसी वजह से दी है। उसमें से एक वजह आज पूरी हो रही है, और ये ज़रूरत कराची की नहीं,
MQM आ गई तो पूरे पाकिस्तान की ये ज़रूरत पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। शायरी के इंतखाब पर मुश्तमिल प्रोग्राम वक़ार सुखन देखिए हर जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ जेम्स टीवी पर। और ये ज़रूरत बता रही थी कि हैदराबाद जो हैदर के नाम से आबाद शहर है, कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो फिर उस शहर में तो यूनिवर्सिटी होनी ही चाहिए थी। और मुझे याद है कि जब सिंध असेंबली में एक यहाँ के कॉलेज को यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने की बात हुई, उसमें भी जिन लोगों ने मुखालफत की, तो हमारी बात यही थी। और मैं आप सबके इल्म में ये लाना चाहता हूँ कि उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि MQM तो चाहती है हैदराबाद यूनिवर्सिटी बने, शहरी यूनिवर्सिटी बने। हमने कहा असेंबली में मेरे साथी पुलिस पुराने जब इसकी गवाही देंगे, हमने कहा कि नहीं, हम शहरी यूनिवर्सिटी नहीं चाहते, हम हैदराबाद के बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हमने बनाई। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारा ये इदारा, क्योंकि हमारा ये यकीन है कि हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हमें साइंस की भी ज़रूरत है जो टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। क्योंकि खालिद भाई यहाँ मौजूद हैं, तो मैं कई बार इसी यूनिवर्सिटी के सिलसिले में उनके पास इस्लामाबाद भी गया और अमीन भाई के पास, और इन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया। और हमारे जो काम जिस स्टेज पे रोके हुए थे, इन्होंने हमें बड़ा, खालिद भाई ने फैसिलिटेट किया और मैं इनका इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इनकी मदद जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने यूनिवर्सिटी विज़िट कराई है। और इसके साथ साथ जो है अभी हमें ये इंटरम सेटअप है, इसके बाद हमें एक अच्छे सेटअप के ऊपर जाना है, जिसका खालिद भाई ने बच्चों से भी वादा किया। So initially the project was conceived on the basis of 5 parameters that are in the Vision 2025. Naturally, efforts would be required by the parliamentary members, HEC, to materialize those. But those 5 parameters included in Vision 2025 were the development of knowledge economy. Of course, it's a proud privilege to all of us of Hyderabad that we are now starting classes, and of course in this respect I'll appreciate that we started from the first. Dr. Amin Sahab were there, Rana Tanveer Sahab were there, Dr. Bhosar Sahab were there, I was there, and we selected the Vice Chancellor. सर, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी के क़याम पर मुबारकबाद पेश करते हैं और एज ए यंगस्टर आपसे सवाल है, मज़ीद ऐसे इदारे देखने को मिलेंगे हमें हैदराबाद में, और आप इस कदम को कैसा देखते? देखिए, ये एक हैदराबाद शहर की नहीं बल्कि तमाम पाकिस्तान की यूथ के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये आगाज़ 2013 में किया गया था। 2013 के आखिरी में नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशन पास हुई थी और 2014 में 1 अरब रुपए इसमें फ़ंड रखा गया था। MQM ने 2013 से अपनी स्ट्रगल थी और आज अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया है। और ये इंशाअल्लाह ताला ऐसे आपको खुशियाँ देखना हैदराबाद में बहुत मिलेंगी। Let's clear the biological concepts following CIA syllabus Biology 5090 every Saturday at 9 p.m. only on GEMS TV. हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड एकेडमिक साइंस जो है, मैं समझता हूँ ये शुरुआत है। और अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि बेटर टू बी लेट देन नेवर। मैं समझता है MQM पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से कोशिशें कर रही थी, बिलाखिर कामयाब हुई है। और फिर ये यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद भी है कि हैदराबाद शहर में रहने वाले तमाम तबके के लोग, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से हो, किसी भी नज़रिए से हो या कोई भी ज़बान बोलते हैं, सबके लिए यूनिवर्सिटी खुली हुई है, सब लोग दाखिला ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एक हफ़्ते पहले हमने क्लासेस शुरू की हैं और आज इसका बाकायदा इफ्तिताह हो रहा है। और इसमें BS सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस की 2 इमर्जिंग साइंस रखी है, ताकि हैदराबाद के बच्चे यहाँ जो कुछ सीखें वो डेफिनेटली फील्ड में अप्लाई करें और उनको नौकरियाँ मांगने की ज़रूरत ना हो, बल्कि वो खुद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। मेरा हैदम्स में हाई टीम्स में एडमिशन लेने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही था कि माई पेरेंट्स वर नॉट कम्फर्टेबल मुझे महरान और सिंध भेजने के लिए। दे थॉट दैट आई एम अभी भी बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर, सो मेरे पेरेंट्स बहुत कंफर्टेबल हैं, मेरे लिए वही काफ़ी है। और वो लोग बिल्कुल भी टेंस्ड नहीं है। अब जाहिर सी बात है, आई एम अ डॉटर। मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा कन्वेंस की प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने काफ़ी कोशिश भी करी थी कि मेरी कन्वेंस प्रॉब्लम हल हो जाए, मगर वो काफ़ी दूर पड़ती थी जाम शुरू में।
तो मुझे मेरे घर वालों ने बताया, मेरी आपी ने, मेरे भाई ने बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर कोसार में यूनिवर्सिटी खुली है टिम्स के नाम से, तो आप वहाँ पर जाके ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर मेरा यहाँ पे मैंने ट्राई किया, तो मुझे कंप्यूटर की फ़ील्ड में भी जाने का काफ़ी शौक़ था, तो मैंने यहाँ पर लिया और मैंने टेस्ट दिया और यहाँ पर मुझे क्या कहते हैं मुझे एडमिशन मिला। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त हम एक ऐसे मकाम पे मौजूद हैं जिसका गुज़िश्ता 30 सालों से इंतज़ार था, और ये ख्वाहिश थी कि हमारे हैदराबाद शहर के लिए एक अच्छा तालीमी इदारा कायम हो। इसमें हमारे फेडरल मिनिस्टर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये इदारा जो है हमारे हैदराबाद शहर, लतीफ़ाबाद और इवन सराउंडिंग के जो तलबा व तालिबात हैं उनके लिए एक अहम, जिसे कहा संग मील साबित होगा। जी तो नाज़रीन, मैं आज मौजूद था हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेस की यूनिवर्सिटी आप जिसे कह सकते हैं, और यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आपने बहुत सारे सरबराहान जिनका ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से, उनके भी मौक़िफ़ को सुना, और ये बहुत खुशाइन बात है और इससे शहर हैदराबाद के लोगों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा, एक बात। दूसरा ये कि ये भी कहा गया हैदराबाद उसके MQM पाकिस्तान के मैनिफेस्टो में कि MQM पाकिस्तान जो है वो 10 साल की एजुकेशनल इमरजेंसी लगाने चाह रही है। ये भी उसकी एक कड़ी है। MQM पाकिस्तान इस तरह के काफ़ी सारे काम कर रही है और उसमें से ये भी एक काम है, और आप सबको भी इसके लिए मुबारकबाद। और जो भी ये सवाल उठाते थे उनको भी मुबारकबाद कि शहर हैदराबाद के लिए यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह हो गया। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स TV।